स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। देश में एक तरफ तो कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ सरकार ने देश के स्कूल और कॉलेजों को छोड़कर लगभग सभी कुछ खोल दिया है। 2 दिनों से देश में कोरोना के नए मामले 90,000 से ज्यादा आ रहे हैं। 1,000 लोगों की रोज मौत हो रही है। भारत संक्रमित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है और ऐसे में भी सरकार ने मेट्रो सेवाएं, बस सेवाएं सभी कुछ लगभग शुरू कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले कुछ दिनों में ही बस कोरोना के जो मामले हैं वो रोजाना 1 लाख पार आएंगे, क्योंकि 90,000 पार तो हो ही गए। एक समय था जब हमारे देश में कोरोना के मामले बहुत कम थे। रोजाना 1,000, 2,000 या फिर 15,000, 10,000 तक के मामले सामने आ रहे थे। उस समय हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। सरकार द्वारा लोगों को चेतावनी दी जा रही थी, सावधानी रखने की बातें बताई जा रही थी। लेकिन आज जब हमारे देश में कोरोना के आंकड़े रोजाना 80,000, 90,000 पार आ रहे हैं, उस वक्त सरकार सब कुछ खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार कह रही है कि अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, कोरोना के साथ जीना होगा। क्या सरकार देश की जनता को मौत के मुंह में धकेल रही है? जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तभी से मामले 20,000 से पार होकर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000 और 50,000 के बाद 70,000 पर आंकड़े पहुंचे और 70 के बाद 80 और अब 90 तक हो गए और बस कुछ ही दिन बाकी है। 1 या 2 दिन में ये आंकड़े 1 लाख पार होंगे। रोजाना के आंकड़े 1 लाख पार होंगे। कई लोग ये कह चुके हैं कि सरकार का काम ऐसा है जैसे वह जनता को मौत के मुंह में जानबूझकर धकेलना चाहती है। अभी तक मेट्रो और ट्रेन बंद थी तो थोड़ी राहत थी, बसें बंद थी तो थोड़ी राहत थी, लेकिन अब फिर से देश पटरी पर आ रहा है। सब कुछ खोला जा रहा है। ट्रेन शुरू हो चुकी है और मेट्रो शुरू हो गई है। अब सोचिए, ट्रेन और मेट्रो में क्या एक एक इंसान की जांच करना संभव होगा? जैसे सरकार दावे कर रही है कि ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों की चेकिंग होगी, लेकिन कब तक? 1 या 2 दिन? कब तक करेंगे आप ये सब? कुछ दिनों के बाद सारे यात्री फिर चढ़ने लग जाएंगे और अब आप सोचिए इसके बाद देश की स्थिति कैसी हो जाएगी। अभी तो थोड़ा और समय है, दूसरे नंबर पर ही है भारत। इसे पहले नंबर पर ना आने दे, इसके लिए पहले से सावधानियां बरते। बसों को पूरी कैपेसिटी के साथ सवारी ले जाने की भी अनुमति मिल गई है। आपने शुरू करना था, लेकिन एक एक सीट छोड़कर पूरी कैपेसिटी के साथ खोलने की तो मनाही करनी थी कम से कम। बोला है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन आप बाहर निकल के तो देखिए कि कौन फॉलो कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। मॉल खुल चुके हैं, सारी दुकानें खुल चुकी है, फूड जोन खुल चुके हैं, तो फिर कोरोना के बढ़ते केस तो लाजमी है। ये तो मतलब सामान्य होगा कि हमारे देश में कोरोना बढ़े, क्योंकि हमारे देश की स्थिति भी ऐसी होती जा रही है। माना कि कोरोना के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि एकदम से सब कुछ खोला जाए। ये जरूरी तो नहीं कि वैक्सीन आने से पहले ही हमारे देश में पूरा का पूरा अनलॉक कर दिया जाए। खबरें तो ये भी सुनाई दे रही है कि कुछ समय बाद स्कूल भी खोले जाएंगे। यानी अब बड़े तो बड़े बच्चों को भी सरकार मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जो काम चल रहा था उस काम को बंद करके और फिर से पुराने जैसा शुरू करना, ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे दफ्तर हैं जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उन दफ्तरों को भी फिर से काम पर जाने की अनुमति दे दी गई है, ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है, जो पूरी तरह से गलत है। सरकार ने लोगों से ये अपील करनी थी कि जो लोग अपना काम घर पर कर सकते हैं वो अपना काम घर पर करें। जो लोगों का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, केवल वही लोग बाहर जाए। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बसों में जाने से पहले सवारियों का चेकअप बिल्कुल नहीं हो रहा है। असलियत तो ये है कि इतने समय बाद जब बसें शुरू हुई है, बोला जा रहा था कि जब बस शुरू होगी तो वहाँ उनका प्रॉपर चेकअप होगा। लोगों जो सवारियाँ जाएगी उन्हें देखा जाएगा कि किसी को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने समय बाद जब बसें शुरू हुई है तो कई जगह तो बसें अभी भी धूल से भरी हुई है। यानी सैनिटाइज करना तो छोड़िए, बसों को सैनिटाइज करने की जो बात कही जा रही थी वो तो बहुत दूर है। बसों को नॉर्मल पानी से भी नहीं धुला गया है, इसीलिए तो उस पर धूल दिख रही थी। और ऐसे कई जगह हुआ है। सरकार ने अब कुछ सेवाओं को खोलने के साथ ही
अब पाबंदियां भी लगानी चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी भी समय है कि थोड़ी और सावधानी बरते। अभी ये जो समय चल रहा है हमारे देश में ऐसा है जिसमें सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अब लापरवाही की गई तो संक्रमितों की सूची में भारत नंबर 1 बन सकता है, मौतों की सूची में भी भारत नंबर 1 बन सकता है, और न जाने इस कोरोना के कारण कितने ही मासूमों की जान जा सकती है। क्योंकि एक इंसान यदि बाहर जाता है और वो कई लोगों के संपर्क में आता है और उसके कारण घर पर कोरोना आता है, तो हमारे देश में जब बहुत ज़्यादा जो आबादी है वो गांव में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा जो आबादी वो ऐसे जगह पर रहने वाली है जहां के घर दूर दूर नहीं बल्कि पास पास बने होते हैं। तो ऐसे में सोचिए कि अगर एक इंसान को कोरोना होता है तो इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा होगा, और हमारे देश में शायद ये शुरू हो चुका है, इसीलिए रोज़ इतने मामले सामने आ रहे हैं। सरकार से बस थोड़ी सी गुजारिश है कि इन मामलों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर दीजिए। क्योंकि ये जो रोजाना इतने मामले सामने आ रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ खोला जा रहा है। क्यों सब कुछ खोलना, कुछ पाबंदियां भी तो लगाइए साथ में। हमारे देश में अभी 90,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं पिछले 2 दिनों से। बहुत बड़ी मात्रा में ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े और कहीं भी नहीं आ रहे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा केस होने के बावजूद वहाँ रोजाना बढ़ रहे मामलों की संख्या इतनी नहीं है। ब्राज़ील जो दूसरे नंबर पर था वहाँ पर भी रोजाना बढ़ रहे हैं संक्रमितों के मामले इतने नहीं हैं। फिर भारत में क्यों? भारत में अगर, और चाइना, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि चाइना जहाँ पर सबसे पहले कोरोना के केस आए, जहाँ की आबादी भारत की आबादी से भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जब हम संक्रमित देशों की सूची में चाइना के स्थान देखेंगे तो 20वें नंबर पर भी चाइना नहीं है। सोचिए, चाइना का स्थान 20 से भी कम है। 20 मतलब 21-22 पर आजकल में वो पहुंचा होगा, और हमारा देश दूसरे नंबर पर है। बहुत गंभीर सिचुएशन हमारे देश की, बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाली बात है कि हमारा देश तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित देशों की सूची में ऊपर बढ़ रहा है। कभी ये 10वें नंबर पर था कुछ दिन पहले ही। 13 दिन में 10 लाख केस बढ़ गए, कितनी बड़ी बात है। और ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम कुछ तो लापरवाही कर रहे होंगे, बाहर निकलने में हम कुछ तो ऐसी चूक कर रहे होंगे। कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी। अभी भी लोगों को कैंपेन चलाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हम कैसे बाहर निकलने के बाद भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बाहर जगह जगह पर लोगों को वॉलंटियर्स ने समझाना चाहिए कि आपको बाहर निकलना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब जाए, वैसे घर में ही। सरकार को सख्त कदम अब ज़रूर उठाने होंगे, नहीं तो भारत की स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 के साथ। थैंक यू।